ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਥੋੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, पानी नहीं, रोटी नहीं, बंदे जनानियां परेशान हो रही हैं। ट्रैक्टर जो है अरुण के ऊपर भाई साहब 2-2, 3-3 लाख के तो म्यूजिक सिस्टम लगा रखे। कोई भी मेरा ट्रैक्टर ऐसा नहीं जिसको म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ हो, और उसके फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा रखी है। तो सुना आपने किस तरह किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे इन लोगों से खुद पंजाब के लोग परेशान हो चुके हैं। वो इस बात से परेशान हो चुके हैं कि इन लोगों ने बॉर्डर पर जाम लगाकर पंजाब को ही अलग कर दिया है। वो इस बात से परेशान है कि कैसे खुद को किसान कहने वाले आंदोलनकारी ब्रांड न्यू ट्रैक्टर लेकर उस पर लाखों रुपए के साउंड सिस्टम लगाए हुए हैं। अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है तो वो पंजाब का आम आदमी, जो पंजाब से हरियाणा, दिल्ली से बाहर जाना चाहता है, मगर आंदोलन कर रहे लोगों को शायद उसकी कोई परवाह नहीं। आज की इस वीडियो में हम आंदोलन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ना ही हम ये कहेंगे कि आंदोलन खालिस्तान के लिए है, ना ही ये कहेंगे कि किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे इन लोगों से पंजाब का आम आदमी परेशान है, और ना ही ये कहेंगे कि किस तरह इनमें से कुछ लोग खुलेआम पंजाब को भारत से काटकर पाकिस्तान में मिलाने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे जो पंजाब के लोगों ने खुद बोला है। अगर कुछ लोग आंदोलन कर रहे लोगों की नीयत पर शक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? दिल्ली ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੱਕਤੀ ਐ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। इस वीडियो में यह व्यक्ति पंजाब के ही किसी गांव का है जो बता रहा है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें से कोई खालिस्तान बनाने की बात कर रहा है। जैसे हमने इंदिरा गांधी को मार दिया वैसे ही हम मोदी को मार देंगे। इन्होंने आगे बोला कि इन लोगों की वजह से हालात खराब हुए हैं और हम बदनाम हुए हैं। इस तरह की वीडियो देखकर दुख तो होता ही किस तरह से पंजाब का आम सिख आंदोलन के नाम पर खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों से दुखी है। वहीं इस बात का सुख भी है कि कैसे आम पंजाब का सिख आंदोलन के नाम पर अलगाव फैलाने वाले लोगों को पहचानता है। क्यों अपने पिछे वेख ला असीं की कुछ कीता, असीं छड्डे नहीं होए कोई भी, कोई नहीं छड्डिया। असीं जिथे मर्जी चल गया, कोई लंडन तक ठोके जा गए। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਅਖੀਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। 12 ਸਾਲ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ਼ਕ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਮਾਰਿਆ लंदन 'ਚ। ऐसी बातें सुनते हैं तो शक पैदा होता है कि लोग सच में किसानों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं या इन लोगों का अपना ही अलग एजेंडा है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं। ये लोग पंजाब को ही भारत से अलग करने की धमकी दे रहे हैं। या तो हमारी बात मानो वरना हम भारत को तोड़ डालेंगे। अगर मुद्दा सिर्फ MSP है तो इसमें पंजाब को भारत से अलग करने की बात का क्या मतलब? ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। क्या ये देश का पहला आंदोलन है? इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं। शिक्षकों द्वारा पक्की नौकरी के लिए आंदोलन, अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारी भी आंदोलन करते हैं। अभी हाल ही में यूपी में पेपर लीक को लेकर छात्रों ने भी आंदोलन किया, और उसमें ना तो देश तोड़ने की बात होती है और ना ही आम जनता को परेशान किया जाता है। आज खुद पंजाब का ही आम आदमी पूछ रहा है कि ये किस तरह के किसान हैं जो लाखों के ट्रैक्टरों पर लाखों रुपए के स्पीकर लगाकर फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के पीछे ट्रॉली जोड़कर उनमें 6 महीने का राशन लेकर घर से दिल्ली में आंदोलन करने निकले हैं। मैं मानता हूँ किसान गरीब है, अब जाके देखिए फॉर्च्यूनर लेके आ रहा है, 6-6 महीने का खाना सब लेके जा रहा है यहाँ पे। मुझे समझ किस एंगल से गरीब है उनके, जाके मैं देखिए वहाँ पे मतलब लिटरली अगर हिंदुस्तान की बात हम करें अगर तो ठीक है, एक अडानी अंबानी कहते हैं ना, मतलब मेन यही मुद्दा विपक्ष उठाता है। विपक्ष वाले अगर वहाँ जाके देखे, पंजाब में जाके देखे, किसानों की कोठियाँ जाके देखे, क्या उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है। किसानों के बच्चे कनाडा सेटल्ड हैं, फिर कहते हैं गरीब है। मुझे समझ नहीं आता किस एंगल से कैसे गरीब है वो, मतलब एक कुछ तो एक लॉजिक होना, गरीब है कहाँ से गरीब है ये। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो ये बॉर्डर पर जाके देखिए, आप जो गाड़ियाँ लेके एक से एक ऑसम गाड़ियाँ हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ लेके आए, मर्सिडीज पे आए हैं, पीछे ट्रॉली बांधी हुई है। ये जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं पंजाब के ही लोकल मीडिया द्वारा शूट की गई है। यह सभी पंजाब के ही आम लोग हैं, किसी बड़े चैनल के द्वारा कवर की गई न्यूज नहीं, जिन्हें यह लोग गोदी मीडिया के नाम से बुलाते हैं। ये पंजाब के ही आम लोग हैं जो पंजाब में आंदोलन कर रहे लोगों को नजदीक से देख रहे हैं।
खुद पंजाब के अंदर आंदोलन कर रहे इन लोगों से आम जनता किस तरह परेशान है, सुनिए। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਧੂਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਫੋਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੱਸੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। इनका कहना है कि ये अपने बीमार पिता को अस्पताल में देखने जाना चाहते थे, पर कुछ लोगों ने रास्ता रोक रखा है जिसकी वजह से अपने पिता से अस्पताल मिलने नहीं जा पा रहे। आखिर किस तरह के लोग हैं जो अपने ही सिख भाई की मजबूरी नहीं समझ पा रहे, मेडिकल इमरजेंसी होने पर भी रास्ता नहीं दे रहे। सोचिए दिल्ली में ये लोग क्या करेंगे। पिछले साल इन लोगों ने दिल्ली का क्या हाल किया था यह तो आप जानते ही हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। इस एक हफ्ते के बीच में अलग अलग वजह से 3 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। ये वे पुलिस वाले हैं जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इन्हें बस आंदोलन कर रहे किसानों को आगे बढ़ने से रोकना था, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना था और साथ ही अपनी जान भी बचानी थी। सब किसानों की हक की बात करते हैं, उनके लिए एमएसपी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि इन किसानों के भी परिवार हैं, बिल्कुल सही। मगर सवाल ये है कि जो पुलिस वाले 2021 के आंदोलन में मारे गए, क्या उन लोगों के परिवार नहीं थे? 30-40 हजार की पुलिस की नौकरी में क्या वे अपने परिवार के लिए पीछे कोई दौलत छोड़ गए हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर इन लोगों की मौत का हिसाब कौन लगाएगा? मगर अफसोस कि इन लोगों पर कोई बात नहीं होगी। अगर होगी भी तो हर इंसान चुप्पी साध लेगा। एक तरफ पंजाब से दिल्ली जाने वाले हरियाणा के बॉर्डर पर जमा है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के लोग इन लोगों से काफी दुखी हैं। पिछली बार जो ये आंदोलन चला, हमारे बच्चे नशे के शिकार हो गए, भुक्की के शिकार हो गए, चिट्टे के शिकार हो गए। हमने तो कभी यहाँ सुना ही नहीं चिट्टा क्या होता है। हम अपनी नस्ल, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव गांव जाएंगे, व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, खुद रोड घेरेंगे, पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। ये एक आम हरियाणवी की बात सुनी आपने। जैसा लोग बता रहे हैं, 2021 के आंदोलन में हरियाणा में आए किसानों ने पंजाब की तरह ही हरियाणा के युवाओं में नशे की लत डाल दी। हरियाणा के युवाओं को ये वो नशा दे गए जो इन लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। इस बार यह लोग आंदोलन कर रहे लोगों के खिलाफ है। इनका कहना है कि यह उन्हें दिल्ली तो क्या हरियाणा में भी नहीं घुसने देंगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਲੈਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਦੋਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। इस वीडियो में सुना आपने, यह व्यक्ति किस तरह से कह रहा है कि अगर हमने अपने लड़कों को बॉर्डरों से हटा लिया तो पाकिस्तान और चीन भारत पर कब्जा कर लेगा। यह किस तरह का आंदोलन है जिसमें अपने ही मांगे मनवाने के लिए देश के टुकड़े करने की बात हो रही है? क्या इन लोगों की मांग इतनी बड़ी हो गई कि ये देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी से भी समझौता कर लें? क्या ये सच में उसी सिख कौम से है जिसने देश के लिए बलिदान दिया था? पर इसे भी एक सिख भाई ने करारा जवाब दिया है, वह भी सुनिए। हमारी मांगे मान लो वरना बॉर्डर खोल देंगे पाकिस्तान के लिए। ये सच्चा सिख नहीं हो सकता, ये गद्दार है। ये पैसे के लिए अपनी माँ बेच सकता है और बोल रहा है कि आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम बॉर्डर खोल देंगे, अपनी माँ को बेच देंगे। ये सिख नहीं है, ना हिंदुस्तानी है, ये गद्दार है। इसको सजा मिलनी चाहिए। अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे ये लोग इतने जागरूक, इतने समझदार, इतने शिक्षित है कि इन्हें अपनी मांगे ही नहीं पता कि वह किस लिए आंदोलन कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो जी वो आपको पता है क्या है फुल फॉर्म? ना फुल फॉर्म नहीं जी, मानू पता है। जो एमएसपी है, जैसे आग नहीं लगाने देते, ये उसका केस डाल देते हैं। नहीं, ये एमएसपी में नहीं आता है। इस बार का आंदोलन एमएसपी की मांग को लेकर है, पर इन लोगों को ये भी नहीं पता कि एमएसपी क्या है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों का ब्रेन वॉश करना कितना आसान है। कितना आसान है इन्हें बरगलाकर सड़कों पर लड़ने के लिए उतार देना। इन्हें बस ये पता है कि आंदोलन करना है, ट्रैक्टर पर बैठकर दिल्ली जाना है। अगर इन्हें रोका जाए तो पुलिस व अर्धसैनिक बलों से लड़ना है, मोदी को गाली देनी है। इन्हें ये सब पता है, पर जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं उन्हें इसका मतलब ही नहीं पता। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो जी वो आपको पता है क्या है फुल फॉर्म? ना फुल फॉर्म नहीं जी, मानू पता है। जो एमएसपी है, जैसे आग नहीं लगाने देते, ये उसका केस डाल देते हैं। नहीं, ये एमएसपी में नहीं आता है। आज किसान अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सरकार नहीं मानती तो हिंसा पर उतर रहे हैं। अगर सरकार इनकी बात मान ले, सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे दे, तो कल हर वर्ग का व्यक्ति अपनी मांगे मनवाने के लिए यही रास्ता अपनाएगा।
इस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो भले ही थोड़े कैजुअल हो, पर इनकी बातों में लॉजिक तो है। किसान यूं कहता है हमारा अन्न मत खा, ठीक है भाई किसान का अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन जो कपड़ा बना रहा है अपनी बहन बेटियों से बोल उतार कपड़ा, ये नहीं होता। आपको चीज देखनी है ना, किसान का अनाज नहीं बिक रहा तो सरकार खरीदेगी, मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा ग्राहक सरकार भेजेगी, रिक्शा वाले का ऑटो वाले का टेम्पो नहीं चल रहा सवारी नहीं आ रही सरकार भेजेगी। नहीं सर, कपड़ा बेच रहा है कोई, जूते बेच रहा है कोई, चप्पल बेच रहा है कोई, जीन्स बेच रहा है, हर आदमी मेहनत कर रहा है। सिर्फ किसानों की ही मांगे क्यों मानी जाए? काम तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर किसान देश का पेट पाल रहे हैं तो रिक्शा चलाने वाला, ढाबे में खाना खिलाने वाला, व जूता पॉलिश करने वाला, व हर छोटे बड़े काम करने वाला अपने तरीके से देश की सेवा ही कर रहा है। अगर किसानों को सभी 23 फसलों पर MSP की गारंटी मिलती है तो कल को ये लोग भी मांग कर सकते हैं कि जो ये लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी इन्हें मिनिमम अकाउंट की सिक्योरिटी दी जाए। प्रमुख आर्थिक पत्रकार स्वामीनाथन अय्यर ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने संडे कॉलम में यही बात लिखी है। इसमें नुकसान किसका होगा? जो गरीब किसान है उसे MSP मिल गया, जो बड़े उद्योगपति हैं उन्हें पैसे की कमी नहीं, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास के लोगों को ही होगा, जो नौकरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आंदोलन कर रहे सभी लोगों के मोटिव पर शक किया जाए, उनमें से बहुत सारे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनका लड़ना जायज है, मगर इतना भी साफ है कि आंदोलन कर रहे एक वर्ग की दिलचस्पी या उनका मोटिव सिर्फ अपनी मांगे मनवाने में नहीं है, बल्कि आंदोलन के बहाने अराजकता फैलाना है। बात कड़वी है, मगर कड़वी बात के एक से ज्यादा सबूत है जो आप देख ही चुके हैं। इनका मकसद सिर्फ चुनाव से पहले देश में अराजकता फैलाना है। ये उस मोदी को गाली देते हैं जिन्होंने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का 550 साला प्रकाश पर्व मनाया, बड़े पद्धर पे मनाया, दुनिया में मनाया। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का 400 साला प्रकाश पर्व मनाया, उस जगह मनाया जहां से उनको कत्ल करने का फतवा जारी किया लाल किले पे। गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह का 350 साला मनाया। साहबजादों के नाम से वीर बालक दिवस के रूप में पूरे विश्व के अंदर छोटे साहबजादों की शहादत को मनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला, अब हेमकुंड साहब में रोपवे खोल रहे हैं कि थोड़ा ईज हो जाए, श्रद्धालु जाना चाहते हैं उनके। मैं कैसे सहन कर लूं उस व्यक्ति के खिलाफ? मैं क्यों सुनूं? व्हाई शुड आई लिसन? मैं क्यों सुनूं भाई? इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।